हेलो फ्रेंड, दिस इज किरण सोनी एंड वेलकम टू ऑरोसॉफ्ट। जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वेबसाइट में हमें डायनेमिक वेबसाइट होने की वजह से हमें वहां पर एडमिन पैनल क्रिएट करना होता है और एडमिन पैनल में हम लिस्ट पेज बनाते हैं, एंट्री पेज बनाते हैं। तो लिस्ट पेज जब हम बनाते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी फंक्शनलिटी को ऐड करना पड़ता है, जैसे कि सर्चिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया और वहां पर पेजिनेशन भी हमें करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सर्चिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पर सर्च हो रहा है डेटा। तो ऐसे सर्चिंग की फंक्शनलिटी हमें करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर कितने रिकॉर्ड आपको एट ए टाइम आप स्क्रीन पर शो करना चाहते हो तो वो भी आपको सेट करना होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 10 लिखेंगे, 25 लिखेंगे तो डेटा इस तरह से वहां पर शो होगा। और इसके बाद हम देखेंगे पेजिनेशन भी यहाँ पर सेट हो सकता है। देखिए पेजिनेशन यहाँ पर है तो पेजिनेशन भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने ऑल ओवर रिकॉर्ड कितने हैं, 57 है। और आप कौन से नंबर के पेज पर हो और वहां पर कितने रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर शॉर्टिंग की भी फैसिलिटी है। देखिए आप शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो सर्चिंग, शॉर्टिंग और यहाँ पर पेजिंग की फंक्शनलिटी आपको मिलती है। तो इस तरह की फंक्शनलिटी हमें जब भी हम कुछ एडमिन पैनल क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमें करनी पड़ती है। तो वो जो फंक्शनलिटी हम किस तरह से कर पाए, तो हमें यहाँ पर कोड अपने तरीके से लिखना नहीं है। ये जो डेटा टेबल जो है, ये जो साइट है dataTable.net, वो साइट आपको कोड प्रोवाइड कर रही है। उस कोड को आपको जस्ट वहां पर पेस्ट करना है और आपका जो टेबल होगा, जो सिंपल टेबल जो है आपका, वो कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप के डेटा टेबल के अंदर। तो किस तरह से होगा वो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल में जब आप जाओगे तो वहां पर सबसे पहले हम जाएंगे जीरो कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब कि हमें कुछ भी कोड नहीं लिखना है। तो उस जीरो कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज करेंगे और चेक कर रहे हैं डेटा टेबल हमें किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जीरो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस आपको मिलने वाला है कि जो भी आपका टेबल होगा इस तरह से आपको टेबल मिलने वाला है। तो ऐसा टेबल अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि HTML जो है वो कैसा होगा। तो HTML में हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे। पेज के अंदर HTML में हमें एक आईडी रखना पड़ेगा और आईडी का नाम कोई भी आप रख सकते हो। ये जो नेम है उस नेम से हम हमारा जो डेटा टेबल होगा वो यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यही कोड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमें कोड अगेन लिखना ना पड़े। ओके, ये जस्ट फॉर डेमो पर्पज है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इस कोड को ले लेता हूँ। आप डायनेमिक अगर पेज बना रहे हो तो आपको ऐसे कोड लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सिंपल अपने टेबल में उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर देखिए ओपन कर रहा हूँ VS कोड और VS कोड के अंदर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओपन फोल्डर करके मैं करता हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाएंगे और मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। नाम लिखते हैं डेटा टेबल। ओके, तो इस डेटा टेबल के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा और इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो समझ लीजिए कि ये मेरा कोई एक लिस्ट पेज है। list.html मैंने यहाँ पर लिखा है और जैसे मैं एक्सक्लेमेशन साइन करके प्रेस एंटर करता हूँ तो मुझे एक पूरा कोड मिल जाता है HTML का। और इस कोड के अंदर मैं यहाँ पर H1 टैग में लिख देता हूँ, ये है मेरे एम्प्लॉय, ये मेरा एम्प्लॉय का लिस्ट है। और लिस्ट का डेटा कहाँ से मिल रहा है मुझे, यहाँ से मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ तो डायरेक्टली देखिए ये पूरा टेबल यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो करते हैं इसको रन। तो गो लाइव नाउ। देखिए अगर मैं इसके ऊपर बॉर्डर सेट कर देता हूँ तो आपको बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगी, तो बॉर्डर भी देखने को मिलेगी हमें। तो लेकिन ये सिंपल टेबल है, बूटस्ट्रैप का भी टेबल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है यहाँ ये टेबल। तो जस्ट कर देते हैं चेक करने के लिए। देखिए बॉर्डर यहाँ पर आ गई, तो ये सिंपल टेबल है। इस टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे डेटा टेबल के अंदर और ये करना कितना इजी है वो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए बॉर्डर हटा लेते हैं अभी। और देखिए ये जो हम टेबल जो हमने बनाया और उसके यहाँ पर आईडी लिखा है, तो ये आईडी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ से देखिए HTML जो हमारे पास है उस HTML को हमें किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर है CSS। तो CSS में हमें ये जो फाइल है वो CSS में हमें ऐड करनी है। तो इस फाइल को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलिए कॉपी कर लेते हैं इसको। और ऑलवेज CSS जो है वो आपको हेड पार्ट में रखनी चाहिए। तो CSS में यहाँ पर हेड पार्ट के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ CSS। तो यहाँ पर करेंगे लिंक CSS और यहाँ पर उसका दे देंगे नाउ। बिल्कुल नीचे जो बॉडी पार्ट हमारा खत्म होता है उसके बिल्कुल ऊपर हम लगाएंगे स्क्रिप्ट और उस स्क्रिप्ट में हम रख देंगे डेटा टेबल। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हमें ये दो फाइल ऐड करनी है, तो मैं दो फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देते हैं पहले स्क्रिप्ट
और स्क्रिप्ट के अंदर इस फाइल को हम किस तरह से ऐड करते हैं, देखिए स्क्रिप्ट और src यहाँ पर लिख दी है, और यहाँ पर देखिए 2 फाइल हैं, जस्ट एक को रिमूव कर देते हैं और अगेन करेंगे स्क्रिप्ट src और ये पेस्ट, मतलब कि हमारे पास 2 जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई है और ये जो कोड है वो हमें वहां पर ऐड करना है। न्यू डेटा टेबल मतलब कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा डेटा टेबल का, और वो जो डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट होगा वो किसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, तो जिसका आईडी होगा एग्जाम्पल वहां पर। तो इतना कोड हमने लिख दिया है। तो ये जो कोड है देखिए हमने खुद से नहीं लिखा है, हमें जस्ट हमने कॉपी पेस्ट किया है, तो इतना तो कोड आप लिख ही सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि आउटपुट हमें कैसे मिलता है। तो यहाँ पर है हमारा आउटपुट, देखिए तो यहाँ पर एक कंप्लीट हमें डेटा टेबल मिल गया है। यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं, देखिए, और यहाँ पर आप सेट कर सकते हो आपको कितनी रो चाहिए पेज के अंदर। देखिए अभी 25 रो यहाँ पर है और 10 रो, और यहाँ पर आगे पेजिंग। तो इस तरह से आप इस डेटा टेबल जो है उसका यूज कर सकते हैं, और डेटा टेबल आपको यहाँ पर ये सारी फंक्शनलिटी देगा, और वो भी हमें अपने आप से कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ सर्चिंग की फैसिलिटी, कोई शॉर्टिंग की फैसिलिटी, या फिर यहाँ पर पेजिनेशन की कोई फैसिलिटी हमें खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग भी कम्प्लीटली वर्क कर रहा है यहाँ पर। ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों शॉर्टिंग हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो डेटा टेबल है वो वर्क करेगा, और आप इसके अंदर बूटस्ट्रैप यूज करके फिर अपने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।